हेलो स्टूडेंट, आज जो आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स, जिसके बारे में आपको कल इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, उससे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स के बारे में, और उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया। इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स बनाने से पहले हमने जो रिलेवेंट पॉइंट बताए थे, उसके लिए ये भी कहा था कि आप हमारे साथ ये रिवाइज कर रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर्स है, तो इसके रिलेवेंट पॉइंट आपसे कहा था रिवाइज करने से पहले हमें ज़रूर उसके बारे में रीड कर लेना चाहिए, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और लेगेसी, एंडोमेंट फंड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और ग्रांट। ये सब इसके रिलेवेंट पॉइंट थे जिसके बारे में बताया, और आपको इनकम एक्सपेंडिचर्स का एक प्राइमरी फॉर्मेट बनाकर ये भी बताया था इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, क्रेडिट साइड में उसकी इनकम होती है। तो इनकम एक्सपेंडिचर्स बनाने से पहले हमें कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में और जान लेना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन होता है, करंट ईयर का, लास्ट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर का, और नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन होता है। तो हम इनकम एक्सपेंडिचर्स को बनाने से पहले हम जो इसके 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी फंड से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कंज्यूमेबल गुड्स के रिलेटेड, और आपके बस शॉर्ट क्वेश्चंस की जो हैं, फर्स्ट फंड से रिलेटेड, सेकंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, और कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड। तो पहले मैं आज आपको कैलकुलेशंस ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि जब 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दिया हो तो हम उसे करंट ईयर का नेट सब्सक्रिप्शन, जो रिसीव की सब्सक्रिप्शन है, उसे किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 मार्क्स में इसके सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, या फंड से रिलेटेड, या कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड। तो इसका फॉर्म तो आपको मालूम होगा, मैं बस एक बार ओरल रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लिखते हैं रिसीव द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, पर्टिकुलर्स के कॉलम में रिसीव द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, उसमें प्लस होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। अब ध्यान से करिए, 3 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिसीव द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, उसके बाद उसमें प्लस होगा यानी ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो जब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस होता है। और इसके अलावा लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस होगा, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस होता है तो प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस होगा। और अदर में क्या है, इसमें एडवांस भी होता है, सब्सक्रिप्शन कभी एडवांस आपको मिल गया है तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस है
हम उसे माइनस करते हैं और लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसे प्लस करते हैं। और फिर माइनस और प्लस करने के बाद जो आपका नेट सब्सक्रिप्शन आ जाता है सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यानी उसे इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन नंबर है 6, तो इसका मैं आंसर नंबर लिख दें जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है 6। तो पहले लिखेंगे रिसीव द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर यानी 2017 के लिए बना रहे हैं, ये इसकी करेंट ईयर है, उसका सब्सक्रिप्शन हम लिखते हैं जो बुक में है 6 लाख। अब इसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का, यानी 2017। तो 2017 का सब्सक्रिप्शन है आपका 40,000 और प्लस होगा in advance। मैंने बोला करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका प्लस होता है तो लास्ट ईयर का माइनस होता है, और एडवांस लास्ट ईयर का प्लस होता है तो इसे हम लिखेंगे 2016 जो प्लस होगा। यह है आपका 32,000 6,72,000 हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस किया और एडवांस लास्ट ईयर का प्लस किया। अब इसके बाद जो माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू 2016 का है 60,000। माइनस करके आ जाएगा 6,12,000 और माइनस होगा रिसीव एडवांस
जो एडवांस हमें मिला है 17 के लिए वो माइनस करेंगे। इसका अमाउंट है ये आएगा 38,000। और आंसर आपका हो जाएगा 5,74,000 नेट रिसीव सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन credited to income and expenditures। यानी ये आ गया आपका नेट रिसीव्ड फॉर द ईयर आफ्टर एडवांस एंड आउट। इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा प्लस होगा, लास्ट ईयर का माइनस होगा, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होगा तो करंट ईयर का एडवांस माइनस होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। अब इससे आगे हम आपकी बुक में इसी क्वेश्चंस में उसने देखिए क्वेश्चंस को नीचे पढ़कर सो का यानी सबसे फर्स्ट तो हमें करंट ईयर सब्सक्रिप्शन निकालना था कैलकुलेट करके, और उसने इसके आइटम्स को अपीयर कराया है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी इसमें से जो बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम्स हैं उसे हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करके देखना है। तो आप देखिए, आपके वैसे तो क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट दी हुई है, मैं आपको बता दें, लेकिन फिर भी आपके सामने बैलेंस शीट as on March 31st, 2016। छोटे से कॉलम कर लिए इधर लायबिलिटी साइड और ये असेट्स। तो हम बैलेंस शीट किसी ईयर की बना रहे हैं 16। तो हमें अपनी बुक में से 16 वाले आइटम्स ही देखने हैं जो आउटस्टैंडिंग हमारा 16 का था। उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से।
सीधा सा मतलब है कि हमारी ये बैलेंस शीट 16 के लिए प्रिपेयर की जा रही है, तो हम 16 का ही वर्क लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 16 का दिया है वो मेरे असेट्स हैं 60,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटीज है। उसको लिख देंगे 32,000। इस तरीके से ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। ऐसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग डेट लिखेंगे 2017। इसमें भी वही लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सेवेंटीन का देखेंगे कितना था, चालीस। इधर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का 38,000। इस तरीके से आज आपको जो क्वेश्चन मिला उसमें फर्स्ट तो हमने कैलकुलेट किया करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो शो किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। और जो 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन थे जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर 16 का था, उसे हमने 16 की बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया। और जो एडवांस इसी तरीके से 16 का ओपनिंग बैलेंस शीट में और 17 का हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया। क्यों कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद हमें कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हमारा वर्क होता है उसमें कंपलसरी है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हमें बनानी ही होती है। ओपनिंग को इनिशियल यानी हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। ओके।